बिलियन डॉलर की गोल्डन डॉम बनाने का ऐलान किया है। बांग्लादेश फ्रांस से राफेल खरीदना चाहते हैं। पुतिन के सामने कैसे झुका ट्रंप? चीन तिब्बत में ऐसा क्या कर रहे हैं जो भारत के लिए चिंतनीय है? मैं इन सारे इम्पोर्टेंट खबरों को इसी वीडियो में कवर करने वाला हूं। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार सलाहकार मोहम्मद यूनिस फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रोन से मिलना चाहते हैं, कुछ संदेश पहुंचाना चाहते हैं। जब मैक्रोन ने पूछा संदेश क्या है, तो बांग्लादेश ने बताया कि वो विमान खरीदना चाहते हैं। फ्रांस ने उनके मंसूबे पर पानी फेर दिया, यहाँ तक कि द्विपक्षीय बैठक करने से इनकार कर दिया। मोहम्मद यूनिस इसके आड़ में राफेल खरीदना चाहते थे, लेकिन उनकी चालबाजी पस्त हो गई। दूसरी खबर है, ताजा सैटेलाइट तस्वीर से पता चला है कि चीन ने तिब्बत में नागरी गुनसा एयरबेस को सक्रिय कर दिया है। इस एयरबेस पर अब लड़ाकू विमान और Y-20 तैनाती की गई है, जो चीन को हवाई निगरानी में मदद करेगा। चीन की एक नई चाल हो सकती है जो भारत के लिए चिंतनीय भी है। तीसरी इम्पोर्टेंट न्यूज रूस और यूक्रेन के बीच का है। ट्रंप और पुतिन के बीच 2 घंटे की फोन वार्ता हुई, जिसे ट्रंप ने ट्वीट करके बताया कि रूस और यूक्रेन सीज फायर के लिए तैयारी कर रहे हैं या फिर तैयारी करने के नजदीक है। लेकिन ट्रंप एक बार फिर फेल होता दिखाई दे रहा है। ट्वीट से ऐसा कहीं नहीं लगता कि ट्रंप पुतिन को मनाने में कामयाब हो पाया है, क्योंकि वार्ता के बाद जब पुतिन से मीडिया वाले ने पूछा तो उसने कहा अच्छा बातचीत हुई है, पर सीज फायर के बारे में कुछ नहीं बोला। ट्रंप फेल होने के बाद थोड़ा तमतमाया नजर आया। पुतिन ट्रंप के सामने झुकने वाला नहीं है। ट्रंप कहते हैं अगर रूस लाल रेखा को पार करते हैं तो मैं अपना कुछ डॉलर खर्च करके रूस को सबक सिखाऊंगा। एक बार फिर पुतिन ने ट्रंप को झुका दिया। आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज निकल के आ रही है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक नई और बेहद महत्वाकांक्षी मिसाइल डिफेंस प्रणाली का ऐलान किया है, जिसका नाम है गोल्डन डॉम। गोल्डन डॉम की अनुमानित लागत है $175 अरब। ये गोल्डन डॉम क्या है? गोल्डन डॉम अमेरिका की एक अगली पीढ़ी की एक मल्टीलेयर मिसाइल डिफेंस शील्ड है। उद्देश्य है किसी भी दुश्मन देश से आने वाली लंबी दूरी की मिसाइल, हाइपरसोनिक हथियार और संभावित परमाणु हमले का समय रहते पहचानना और हवा में ही उसे नष्ट करना। इस सिस्टम में मुख्यतः 3 चीज शामिल होगी। सैटेलाइट नेटवर्क जो धरती के चारों ओर निगरानी करेगा, AI ट्रैकिंग और एनालिसिस सिस्टम पता करेगा मिसाइल अमेरिका की तरफ आ रही है या नहीं, इंटरसेप्टर मिसाइल और लेजर सिस्टम जो हवा में ही नष्ट कर देंगे दुश्मनों के मिसाइल को। हालांकि यह तकनीक चमत्कार बन सकता है, महत्व कहीं ज्यादा और व्यापक हो सकता है, लेकिन यह सुनहरी छतरी क्या अमेरिका को सुरक्षित रख पाएगी या सिर्फ ट्रंप की एक और राजनीतिक बाजी बनकर रह जाएगी? ऐसे में इसे पूरा करने का लक्ष्य 2028 है, लेकिन पूरा ऑपरेशनल सिस्टम आने में 5 से 10 साल लग सकते हैं। वर्तमान में हो रही मुख्य घटनाओं को हम वीडियो के जरिए आप तक लेकर आते हैं। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।